बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुलेमान इलाही मलिक। आज हम हाज़िर हुए हैं पिछले एपिसोड की कंटिन्यूशन के साथ। पिछले एपिसोड में हमने पीसीओएस के ऊपर बातचीत की थी, जिसमें हमने पीसीओएस की अलामात, उनकी वजूहात और उनके इलाज के ऊपर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशन, जिसे पेचीदगियाँ कहते हैं, उनके ऊपर। पेचीदगियों में हम मालूमात हासिल करेंगे कि इन पेचीदगियों से कैसे बचा जा सकता है और इन पेचीदगियों को कैसे अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है। आज भी हमारी जो एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर सोबिया साबिर अली साहिबा हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान, कैसे हैं आप? मैम, आपसे लास्ट एपिसोड में हमने बातें की थी। आज हम आपसे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और मालूमात का जो हमारा टॉपिक होगा वो पीसीओएस की पेचीदगियाँ होंगी। तो मैम प्लीज़ बताएं कि पीसीओएस की क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। पीसीओएस की अमूमी तौर पे पेचीदगियाँ इन द लॉन्ग रन, मतलब जब कुछ साल गुजर जाते हैं, मे बी 5, 10, 15, 20, तो उसके बाद हम पेचीदगियाँ देखते हैं। और वो भी पर्टिकुलरली हम उन ख़वातीन में देखते हैं कि जो अपने पीसीओएस को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती, और उसमें सबसे बड़ा मसला होता है उनका वेट रिडक्शन। अगर जो ख़वातीन पीसीओएस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करती हैं, वेट को अंडर कंट्रोल रखती हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो सिम्टम्स या अलामात होते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल। और फिर फ्यूचर में उनको जो भी पेचीदगियाँ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। हाउएवर जैसे जैसे टाइम के साथ अगर वज़न बढ़ता है और वो उसको मैनेज नहीं कर पाती, तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ देखने में आता है। अब डायबिटीज़ अक्सर इन ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ये टाइमली इलाज करें और फिर प्रेगनेंसी के बाद फ़ौरी तौर पे वज़न घटा लें, तो इनकी ये डायबिटीज़ वहीं पे रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर ये ध्यान ना दें, परवाह ना करें, तो इनकी ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ फिर लेटर ऑन टाइप 2 डायबिटीज़ की शक्ल में ज़ाहिर होती है और जो फिर रहती है। इसके अलावा इनमें जैसे कोलेस्ट्रॉल, चर्बी का मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, जो मतलब अमूमी तौर पे लोगों को होता है कि जी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उस वजह से इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। उस वजह से बहुत कॉमन है कि इन पीसीओएस लड़कियों में हम फैटी लिवर देखते हैं। और इन द लॉन्ग रन इन सब चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा दिल के प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि पेचीदगियाँ, तो पीसीओएस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम। And a timely action can, I think, strategically lead to reduction of these kind of like complications in life. अच्छा मैम, ये कन्फ्यूजन लोगों में पाई जाती है कि पीसीओएस की वजह से वज़न बढ़ता है या वज़न की वजह से पीसीओएस की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। इसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर लें। इसमें यूजुअली है कि अगर वज़न बढ़ेगा तो पीसीओएस की अलामात डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्सन। और अगर किसी में जेनेटिक ट्रेट है वज़न बढ़ने का, और फिर उनकी जो भी, जैसे हमने अपनी पिछली एपिसोड में बात की थी कि जितनी भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उस वजह से इनको पीसीओएस जैसी अलामात हैं, तो अगेन अगर वो टाइमली वज़न कम नहीं करेंगी, तो देयर वेट कुड बी वन ऑफ द predisposing factor for getting problems, particularly with regards to their menstrual irregularity. मैम, इन ख़वातीन को जब ये हमल के दौरान इनको क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? पीसीओएस की जो प्रोन ख़वातीन होती हैं, इनको क्या मसाइल हो सकते हैं? सबसे पहले तो जिनको पीसीएस अनट्रीटेड या अनकंट्रोल्ड हो, उनमें हमल के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और फिर ऐसी ख़वातीन को मतलब बार बार अपना गायनी ऑब्स के विज़िट, फिर उसमें मतलब ये होता है मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट करना, तो उसमें जैसे इन पे एक किस्म का माशी बोझ होता है। फिर इमोशनली या साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी टायरिंग एंड टैक्सिंग। और बहुत सी ख़वातीन काफ़ी मायूस हो जाती हैं कि उनको काफ़ी बार जाना होता है अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कि उनका हमल हो। एक बार अगर हमल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर स्पेशली उनका वज़न का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें हमल के ज़ाया होने लाइक मिस कैरेज का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। और फिर जैसे कि मैंने बताया ना कि एट एनी पॉइंट इन पीसीओएस, स्पेशली प्रेगनेंसी में, दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। फिर इनका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो देयर इज़ अ कंडीशन प्री एक्लैम्शिया, कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता
और अगर बिल्कुल मतलब सही टाइमली मैनेज ना हो तो जिस्म पे सूजन हो सकती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, उस वजह से इनको जैसे झटके आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, और अल्टीमेटली फिर उसमें जैसे बच्चे का ज़ियान हो सकता है। तो दे डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद PCOS, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के जो आउटकम्स हैं वो मतलब काफ़ी तशवीशनाक होते हैं। मैम जो PCOS की जो ख़वातीन होती हैं, डायग्नोज्ड होती हैं, उनकी फर्टिलिटी जो बांझपन उनको होता है, उसका इलाज आप लोग कैसे करते हैं? उसको कैसे आप लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं? इसमें यूजुअली मतलब एक टीम नहीं होती। हम अपने एंडोक्राइन साइड से उनका हार्मोनल बैलेंस को मतलब नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर उनमें जैसे मेल हार्मोन्स का तवाज़ुन ज़्यादा हो। फिर इसमें उनको कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन की मतलब गोलियां हम उसका ट्रायल कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि इनकी माहवारी रेगुलर हो, इनका वज़न जितना हम घटा सकें दैट वुड बी आइडियल। और अगर मतलब ओव्यूलेशन इंडक्शन की गोलियां काम नहीं करती तो फिर उसके बाद मतलब टीकों का कोर्स भी होता है। हैविंग सेड दैट, अगर उससे भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, ये यूजुअली हम कुछ माह का वक्फा देते हैं इन ट्रीटमेंट्स के लिए, लेकिन अगर फिर भी ये कारामद नहीं होती तो फिर उसके लिए हमें रिप्रोडक्टिव सेंटर्स भेजना पड़ता है कि जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स जैसे IVF, ICSI वो इन मतलब ख़वातीन को अगर मतलब पॉसिबल हो उनके लिए किए जा सकें। मैम इन सब बीमारियों का और ये जो एज होती है, ट्रांजिशन एज होती है, लेट टीन्स होता है, अर्ली 20s होता है, तो आपने देखा होगा कि इसमें इन बच्चियों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए मैम आप लोग क्या हेल्प करते हैं इनकी, या क्या उनको मैनेजमेंट करते हैं? इसमें मतलब अगेन दिस इज़ समथिंग वेरी नोटिसेबल, लेकिन इस चीज़ पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। यूजुअली ये बच्चियां जो होती हैं इनके काफ़ी नफसियाती मसाइल होते हैं टू द एक्सटेंट के मतलब अक्सर इनको अपने जैसे जिस्म का तासर जिसे हम कहते हैं बॉडी इमेज, तो दे हैव अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। फिर यूजुअली जैसे हमारे माशरे में इस चीज़ को काफ़ी मतलब मयूब समझा जाता है कि यंग लड़की है और चेहरे पे बाल हैं या ज़रूरत से ज़्यादा एक्नी है, सर के बाल झड़ रहे हैं, या लड़की का वज़न थोड़ा बड़ा हो, तो ये लड़कियां काफ़ी स्टिग्मेटाइज्ड मतलब फ़ील भी करती हैं और एक तरह से हमारे माशरे में होती भी हैं। तो अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा होता है कि ये बच्चियां मतलब या लड़कियां या ख़वातीन ये एंजाइटी और फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन, और कभी कभार हमें मतलब ऐसे भी मतलब मरीज़ से मिलने का इत्तेफाक होता है जिसमें उनका डिप्रेशन इतनी शदीद नौइयत का होता है उनकी इन फिज़िकल अलामात की वजह से कि उनमें मतलब जैसे ख़ुदकुशी का अंसर भी पाया जाता है। और उसमें मतलब वही बात होती है कि इनको समझाना कि इनका मरज़ मतलब कंट्रोलेबल है, अगर वो सही तरह से इलाज कर लें तो वो अपने मरज़ पे इफ़ेक्टिवली कंट्रोल पा सकती हैं। फिर जैसे आपने कहा कि नफसियाती उनकी हम क्या मतलब सपोर्ट या असिस्टेंस कर सकते हैं, तो उसमें अगेन हमारा समझाना या हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द हार्मोनल प्रॉब्लम्स वो एक जगह, लेकिन आई थिंक टाइमली इनकी अगर साइकोथेरेपी हो जाए, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना, या कभी अगर साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत हो कि साइकाट्रिस्ट इनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दे दे, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी सारी गुफ्तगू का मकसद ही मतलब इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि PCOS किसी एक स्पेशलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको डॉक्टर साहिबान किसी सेकंड स्पेशलिटी रेफ़र करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो आपके उस मसले की शिद्दत को कम कर सकें। जैसे एंडोक्राइन का जो हार्मोन का मसला है वो हम हल कर लेते हैं, या उसके अलावा अगर जो आपका जो साइकोलॉजिकल इशू है तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है। इसी तरह जो आपका इनफर्टिलिटी का अगर शिद्दत ज़्यादा है तो उसके लिए फिर आपको इनफर्टिलिटी सेंटर्स की तरफ रेफ़र किया जा सकता है। और इसी तरह ही अगर चेहरे पे बाल ज़्यादा हैं और लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैम, इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि इसको कैसे हम लोग एक जगह पर हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं पेशेंट को? सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ की अपनी अवेयरनेस, तो स्पेशली जो हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि उन्हें पता हो कि प्रॉब्लम क्या है। वो सिर्फ मतलब वो टोटकों पे इलाज या ब्यूटी पार्लर्स का इलाज ना करें। थोड़ा हमारे मुल्क में मतलब आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास होगा कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो मतलब उसके मतलब अगर हम रेलेवेंस में या प्रोपोर्शन में देखें तो उतने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं हैं इस मुल्क में। मतलब बहुत लिमिटेड एंडोक्राइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ज़्यादातर ऐसे केसेस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट या सबसे ज़्यादा GPs के पास जाते हैं। तो आई थिंक फॉर एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जैसे जॉइंट क्लिनिक्स करने चाहिए
along with our derma colleagues, along with our gynae ops clinic, और स्पेशली जो मतलब PCOS वाली ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, तो अगर हम उनके साथ एक इस किस्म की मतलब फर्टिलिटी और वट एवर यू कॉल इट प्रेगनेंसी क्लिनिक कर लें, तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी यूज़फुल। ठीक है, मैडम ने बहुत कीमती मशवरा दिया है कि हमें जॉइंट क्लिनिक्स करने चाहिए ताकि मरीज़ों को पता लगे कि एक डॉक्टर की लिमिटेशन किस हद तक है, और उसके बाद उसी डॉक्टर का रोल बीच में आ जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी से पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज होता है उसका, वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। मैडम, आप अपनी इस गुफ्तगू को कैसे समराइज़ करेंगे आज के? जो PCOS ख़वातीन हैं, इसमें अगेन एट अ लेटर स्टेज काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके मुख्तलिफ़ किस्म के सरतानों को देखा गया है, जिसमें यूट्रस का कैंसर, छाती का कैंसर और ओवरीज़ का कैंसर है। तो अगर कोई PCOS की मतलब जिनको PCOS है, जिन ख़वातीन को, अगर उनकी फ़ैमिली में कोई ऐसी पेशेंट्स थी मतलब ऑफ एनी ऑफ दीज 3 कैंसर्स, तो आई थिंक उनको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि इन द लॉन्ग रन इन कैंसर्स की सर्वेलेंस होनी चाहिए, right? So rather than just, I mean, MDTs for the basics problem or acute problem, long-term surveillance of such PCOS patient would be something that would be need of the day. But having said that, मुझे नहीं लगता कि it's not just Pakistan जहाँ ये नहीं हो रहा. I think across the globe, PCOS, it's a disorder which is not very well tended. I haven't come across कि जी कोई PCOS की particularly multidisciplinary clinics होते हैं. तो सबसे पहले ये है कि लोगों में भी आगाही होनी चाहिए। फिर हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, बिलखुसूस डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ, उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ, इस किस्म का मेडिकल मसला है जो स्लोली इंडोलेंटली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ पे पूरी तरह से असर अंदाज हो सकता है, ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली, और फिर ओवरऑल उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी मतलब इसका बहुत बुरा असर होता है। थैंक यू सो मच मैडम से हमें बहुत अहम मालूमात मिली, और PCOS के मतलब जो कन्फ्यूजन्स थी वो हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर।